आपने आंवला को किस किस तरह से इस्तेमाल किया है? आंवला का जूस, आंवला का अचार, आंवला की कैंडी या फिर आंवले का मुरब्बा। आप किसी भी रूप में इसको इस्तेमाल किए हों। आज हम बात करने वाले हैं कि आंवला का तो हम इस्तेमाल इतना करते हैं, लेकिन फिर आंवले का फायदा क्या है हमारे शरीर में इसका बेनिफिट क्या क्या कितना बेनिफिट है। हम इतना सारा आंवला के बारे में जानते हैं, आंवला को खाते भी बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग आंवला को अपने घरों में, अपने किचन में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आंवला खाने की या फिर आंवला के जूस पीने में या फिर आंवला का अचार खाने में या फिर आंवला की कैंडी खाने में क्या क्या फायदे हैं। तो इसी से रिलेटेड पूरा वीडियो होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल से स्किप मत करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आंवला के हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, आंवला जो कि स्वाद में बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। अगर आप आंवले को कभी आपने चखने की कोशिश की हो तो आंवला का स्वाद कैसा होता है? बहुत ज़्यादा खट्टा कसैला। वो खट्टापन उसका क्यों है? उसका खट्टापन है उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा की वजह से। उसमें विटामिन सी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अगर आप 4 संतरे खाएंगे तब जाके एक आंवले के बराबर जो है विटामिन सी आपको मिलेगा। तो आंवला हमारे हेल्थ के लिए आंवले का इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है और विटामिन सी का हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट है हमारे बॉडी में। विटामिन सी एबिलिटी होती है वो विटामिन सी की वजह से होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को विटामिन सी रोकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसे कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस चीज को कहते हैं जैसे हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन, जैसे बीमारी होने की वजह क्या होती है? इन्फ्लामेशन। तो विटामिन सी इन्फ्लामेशन को रोक देता है। डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो डायबिटीज में हेल्प करता है विटामिन सी। डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में होता है कि हमारे पैंक्रियाज है वो डैमेज होता है और पैंक्रियाज का एक स्पेसिफिक सेल डैमेज होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल। तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है पैंक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन हम ऐसा बोलें कि हमारी पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को बनाने में असमर्थ हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज होता क्यों है? क्योंकि पैंक्रियाटिक बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, कोई फ्री रेडिकल का बढ़ जाना हो जाता है। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने में विटामिन सी का बहुत ही ज्यादा यूज है। तो सोच लीजिए दोस्तों, आंवला का बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर में फायदेमंद है। हम बोल सकते हैं कि आंवला एक हमारे लिए एक वरदान है। आंवला एक रामबाण है हमारे शरीर के किसी भी इलाज को करने के लिए। आंवला का आप रामबाण की तरह प्रयोग कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तो मैंने ये बात कर ली कि भाई इसमें विटामिन सी होता है बहुत ज्यादा। और क्या फायदे हैं? और फायदे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बेसिक फायदे के बारे में, कुछ जो इम्पोर्टेंट फायदे हैं उसके बारे में ही बात करूंगा। आंवला का हमारे शरीर के पूरे पार्ट में भाई फायदा है। पूरे पार्ट में, शरीर का जितना पार्ट है पूरे पार्ट में बहुत ही ज्यादा फायदा है। मैं इससे रिलेटेड एक सीरीज वीडियो बनाऊंगा। एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, जैसे बाल में आंवला का क्या यूज है, बाल में उसका क्या फायदा है, चेहरे में उसका क्या फायदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या फायदा है, हमारे प्रेशर को कैसे बैलेंस करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे बैलेंस करती है। इन सभी से रिलेटेड मैं एक सीरीज वाइज वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप प्लीज, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। तो हमने बात किया कि आंवला में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अब दूसरा बात, आंवला में और क्या होता है? आंवला को एज ए ब्लड थिनिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं हम। आंवला में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड को थिन करते हैं। तो ब्लड को अगर थिन करेंगे तो हमारे जो नसों में कोलेस्ट्रॉल का जो जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस आप नेट पर सर्च कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम। वो भी डायबिटीज की वजह से ही, डायबिटीज की एक क्रॉनिक स्टेज है वो,
जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं भाई, ब्लड का थक्का बन गया, तो उस थक्केपन को भी ये रोकता है। अब सोच लीजिए आंवला का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो आंवला का यूज़ आप ज़रूर से करें। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको अच्छी खूबसूरती चाहिए, आपको एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, या फिर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, या फिर आपको वेट लॉस करना है, किसी भी चीज में आप आंवला को यूज कर सकते हैं। तो आंवला का इतना सारा फायदा है। बात की आंवला के बेसिक कि हमारे आंवला का हमारी बॉडी में बेसिक यूज क्या है, बेसिक फायदा क्या क्या है। तो आंवला को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम आंवला के इस्तेमाल की बात करें तो हम आंवला का इस्तेमाल आप किसी ना किसी रूप में कर रहे होंगे। आंवला का मुरब्बा हो सकता है कि आपके घर में आंवला का मुरब्बा हो सकता है आपके घर में आंवले का अचार हो सकता है आपके घर में आंवले की कैंडीज हो सकता है आपके घर में आंवले का जूस हो, आंवले का रस हो, या फिर आंवले का टॉनिक हो। और अगर आपके घर में ये सब चीज नहीं है तो आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट में जाइए, आंवले का सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप खुद ही आंवले का मुरब्बा खुद ही बनाएं। कि देखिए पहले जमाने में क्या आंवले का मुरब्बा बनता था बहुत ज्यादा, अब क्या ट्रेडिशन चेंज हो गया। आप लोग खरीदना चाहते कि भाई बना बनाया मिल जाए, हमें तो बनाना नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, गांव में अभी भी बनता होगा, और ये ज्यादातर ये आंवले का फल जो है गांव में ही आंवले का प्लांट पौधा जो है उगाया जाता है। और आंवला का हमारे गांव में तो आंवले का बगीचा है। इन फ्यूचर में हम आपको उसका ब्लॉग भी दिखाएंगे। हमारे गांव से 10 किलोमीटर आगे एक बगीचा है पूरा आंवले का, उसको देसी आंवला बोलते हैं। तो आंवले की भी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है भाई आंवले का। तो आंवले किसके घर पे आंवले का पेड़ है, किसके गांव में आंवले का पेड़ है, कमेंट कर बताएं। और भाई आंवला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मार्केट में जाएं, आंवला खरीद लें। आंवले का तो आप अचार बनाए, या तो मुरब्बा बनाए, या तो आंवले का जूस बना ले। आलू को आप ग्राइंडर से ग्राइंड कर ले, मिक्सर में ग्राइंड कर ले और उसका जूस रखिए, उसको पिए नेचुरल। मैं ये चाहता हूँ कि आप नेचुरल उसका इस्तेमाल करें। नेचुरल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा 5 ml 10 ml आप पी सकते हैं आंवले का जूस। आंवले का आप और भी आंवले को कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का आंवले की चटनी बना सकते हैं आप। तो आप इसे देखिए, ये सीजन जो है, ये सीजन आंवले का ही सीजन चल रहा है। नवंबर से लेकर फेब तक आंवले का सीजन चलता है। तो आंवला आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप कहीं पे भी जाइए आंवला आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। और आप आंवले का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और मैं इससे रिलेटेड सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।